ठंडी ठंडी हवा चल दी झुल दी चीरा दे डाड़ू हो झुल दी चीरा दे डाड़ू जीना कांगड़े दा हो जीना कांगड़े दा बेड़ु पाको बार मासा बेड़ु पाको बार मासा नरना 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 कफल पाको चेता मेरी छैला लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आवो सामने कोलों दी रुसते ना लंग माहिया ओ हे रूणी चेरा धनिया आज माल जीरा कमरा माता मेरा देरा लाल रानी ने तलड़ा भरतार मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पी जी। ये अनुश्री के पिताजी हैं और मेरे मित्र भी हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि बेटी क्या गाती है तो इन्होंने कहा कि बेटी भोजपुरी भी गाती है, मैथिली भी गाती है। आज पता नहीं कितनी भाषाओं में इसने गीत गाती है। हाँ, ये बचपन से ही जो शुरुआत हुई, ये एक सिलसिला चालू है अभी। और जो जैसे जैसे शिक्षक मिलते गए, अलग अलग प्रांत के शिक्षक मिलते गए और वो अपने प्रांत की चीज़ों को सिखाते गए। इसने एक गाना पीछे गाया था, कहीं स्टेज पे ही 15 अगस्त के स्टेज पे गाया था, जिसमें एक ही गाना, एक मैशअप शायद नाम इन लोगों ने नया नाम दिया है, हम लोगों के हिसाब से खिचड़ी कह सकते हैं। वो एक लंबा सा गाना है जिसमें एक ही जो शुरू होता है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो अरविंद जी ने मुझे कुछ याद दिला दिया है। अलग अलग प्रांतों के गीत जुड़े हुए हैं, तो शुरुआत हिमाचली से होता है। मैं सुना देती हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल दी झुल दी चीरा दे डाड़ू हो झुल दी चीरा दे डाड़ू जीना कांगड़े दा हो जीना कांगड़े दा बाके बाके गबरू सोने नारा हंसी कर लंग दिया मोंदा नजारा बाके बाके गबरू सोने नारा हंसी कर लंग दिया मोंदा नजारा गल्ला प्यारी प्यारियां कन्ने मिठ दे बोल ओ कन्ने मिठ दे बोल जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा ठंडी ठंडी हवा चल दी झुल दी चीरा दे डाड़ू हो झुल दी चीरा दे डाड़ू जीना कांगड़े दा हो जीना कांगड़े दा। अब यहाँ से म्यूजिक चेंज हो जाता है। बेड़ु पाको बार मासा बेड़ु पाको बार मासा नरना 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 कफल पाको चेता मेरी छैला नरना कफल पाको चेता मेरी छैला अलमुड़े की नंदा देवी अलमुड़े की नंदा देवी नरना 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 फूल चढ़ोलू पाती मेरी छैला नरना कफल पाको चेता मेरी छैला लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आवो सामने कोलों दी रुसते ना लंग माहिया साडी कंधा ते सुटे आए रसिया ना तू पुछिया ते ना मैं दसिया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आवो सामने कोलों दी रुसते ना लंग माहिया। यहाँ से बीट फास्ट हो जाती है और राजस्थानी फोक गीत शुरू हो जाता है। भारत दर्शन हो रहा है आपको। हे रूणी चेरा धनिया आज माल जीरा कमरा माता मेरा देरा लाल रानी ने तलड़ा भरतार मारो हेलो
ओ म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, ओ म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। घर घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव गुण गावे सा, घर घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव गुण गावे सा, जो जावे थर पीर जी मन चाहा फल पावे सा, जो जावे थर पीर जी मन चाहा फल पावे सा। हे राम सा पीर थारी, हे राम सा पीर थारी, धूनी में जोत जलावा, मन डेरा फूल चढ़ावा, हे रूणी चेरा धनिया जमाल जीरा कवरा माता मेरा देरा लाल रानी ने तलड़ा भरतार मारो हेलो, ओ मारो हेलो, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। तो इसके जरिए आपको भारत दर्शन हो रहा था, और भारत दर्शन में भारत के गुलदस्ते में जितने फूल हैं उनकी प्रस्तुति अनुश्री दे रही थी। एक ही बात मुझे कहना है कि आप गायक हैं, आप गाने जाते हैं, भोजपुरी में गाएं, मैथिली में गाएं, बिना सीखे मत गाएं, क्योंकि उससे आपकी भाषा बदनाम होती है। आपकी प्रस्तुति के जरिए आपके बोल को, आपके गाने को, आपके गीत को दुनिया जानती है। आप जो गाते हैं वैसी ही छवि बनती है लोगों में, आपके संस्कृति की, आपके समाज की, आपके बोली की। अनुश्री, सुना है कि भोजपुरी गाने की जब चर्चा होती है बाहर में तो लोग कहते हैं कि जैसे अभी किसी ने यहाँ भोजपुरी गाना बजाना शुरू कर दिया, शारदा सिन्हा लोग नहीं सुनते, अब मालिनी अवस्थी भी नहीं सुनते, कुछ ऐसा सुनते हैं जिसको लेके ये कहा जाता है कि नहीं ये तो बहुत अश्लील है। कैसे उनसे निजात पाए? निजात का तो यही है, अब वो बनाएंगे तो लोगों को सुनना तो पड़ेगा। जो बना रहे हैं गाने उनके भी काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं, काफ़ी अच्छी उनकी ऑडियंस है और लोग सुनते हैं। कई लोग भले ही मजाक उड़ाने में ही सुने, लेकिन वो सुन के उसको व्यूज़ तो दे ही रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ा ही रहे हैं उसको सुन के। भले वो मजाक उड़ाने के लिए सुन रहे हैं, चलाने के लिए, मस्ती करने के लिए सुन रहे हैं या डांस करने के लिए भी सुनते हैं। तो वही है कि अगर आपका जैसा इंटरेस्ट हो, लोगों का जैसा इंटरेस्ट हो, वो उस हिसाब से सुन रहे हैं जैसे उनकी रुचि है। तो वही है कि निजात तो क्या कि आप पुराने जो परंपरा चले आ रहे हैं उनको भी सुनो, उनको पीछे मत छोड़ो। परंपरा को छोड़ना नहीं है, नए की ओर बढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसा चुनना है जिससे कि लोग कम से कम आपके भाषा पर गर्व करें, आपके गानों पर गर्व करें। लेकिन बड़ा मॉडरेट सा जवाब दिया अनुश्री ने, ना उनकी आलोचना की, ना उनके श्लीलता और अश्लीलता की चर्चा की, बस सिंपल सा ये कह दिया कि चूंकि उनको लोग सुनते हैं इसलिए सुनाते हैं, लाइक फॉलोअर मिलता है इसलिए वो गाते हैं। कुछ वैसा तुम भी गाओ कि जिससे कि तुमको भी लाइक फॉलोअर मिले। मेरा वैसे गाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अभी बोला जैसी जिसकी रुचि है, तो मेरी वैसी रुचि नहीं है कि मैं वो गाने गाऊं। वो गाने गाओ, फॉलोअर नहीं चाहिए। हाँ, चुनिंदा लोग चाहिए। नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं वो तो हर कोई चाहता है कि उनको हर कोई सुने, लोग सुने, पूरी दुनिया में सुने। मैं अभी एक ग्रुप के साथ थी जहाँ एक सर है, तो उनका नाम अजय अटल है, वो बिहार के ही है। तो वो प्रोग्राम्स कराते हैं, तो उनका डांस ग्रुप है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम्स जो होते हैं तो कई जगह होता है कि डांस में म्यूज़िक चला दिया और डांस कर लिया। उनका है कि लाइव म्यूज़िक है, जो गा रहा है वहीं पे बैठ के स्टेज पे साइड में गा रहा है और उसी गाने पे डांस हो रहा है। तो मैं उनके साथ गई थी, तो मैं सोलो लीड सिंगिंग कर रही थी और 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे साथ, हारमोनियम, तबला, ढोलक और एक झांझ होता है मंजीरा, वो था।
और 4-5 लड़कियों का ग्रुप था जो डांस कर रही हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा हुआ था जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। उसके बाद 11 दिनों का ट्रिप बना उत्तराखंड का। तो 2 दिन नैनीताल, 2 दिन अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून, जगह जगह जाके हमने परफॉर्मेंसेस दी, प्रस्तुतियां दी। तो वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आया और सब लोग आ गए कि हाँ हमें सेल्फी चाहिए। और एक स्कूल में गई थी मैं, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में गई थी मैं करने। तो वहाँ पे अलग अलग प्रांतों के लोग आए थे जो अपने अपने देश को, अपने अपने उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने अपने भाषा को। जैसे उत्तराखंड से आए थे तो वो उत्तराखंडी कल्चर दिखा रहे हैं, राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे। तो मैंने बिहार को, अपने बिहार को रिप्रेजेंट किया था नेशनल लेवल पे। कैसे, क्या गाया था? मैंने वहाँ पे गाया था, झिझिया गाया था जिसपे डांस किया था सबने, सोहर भी गाया था। हाँ। और अलग अलग कुछ गीत थे। उसमें से कुछ अगर गुनगुनाना चाहो जो तुमने गाया था। वो है ना, लग रही बिरही नजरिया ओ रामा, इस पे गाया था मैंने। शुरुआत में तो इससे ही था। लग रही बिरही नजरिया ओ रामा, तोहरे करनवा। लग रही बिरही नजरिया ओ रामा, तोहरे करनवा। सास मोरी मारे ननद गरियावे, सास मोरी मारे ननद गरियावे। सैया से भइले झगड़वा ओ रामा, तोहरे करनवा। सैया से भइले झगड़वा हो रामा, तोहरे करनवा। सैया से भइले झगड़वा हो रामा, तोहरे करनवा। तो इसके बाद और भी मतलब कुछ जुड़े हुए थे उसमें, फिर ताल चल रही थी, तो इस पे पूरा डांस हुआ था। 10 से 15 मिनट के बीच का डांस था। लोगों को बहुत पसंद आया। छोटे छोटे बच्चे आ गए थे हमारे पास कि दीदी आपने बहुत अच्छा गाया। और वहाँ पे हमें वैसे बिहार का कल्चर दिखाना था, तो बिहार के स्टाइल में साड़ी और वो नथ और टीका सब कुछ वैसे पहन के और वैसे ही दिखाया गया था। हाँ बिल्कुल। कोई सोहर गुनगुनाओ। सोहर। आज मैं चाहता हूं कि अनुश्री गाते गाते थक जाए और आप लोगों तक कम से कम इसकी सारी प्रतिभाएं पहुंचे। अनुश्री से हमारी मुलाकातें समय समय पे चलती रहेंगी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बेटी थक जाए। बड़के भौजैया ना दिल कऊ कंगनवा, बड़के भौजैया ना दिल कऊ कंगनवा। तो की देबो भौजी जे होलो ललनवा, तो की देबो भौजी जे होलो ललनवा। बड़के भौजैया ना दिल कऊ कंगनवा, बड़के भौजैया ना दिल कऊ कंगनवा। तो की देबो भौजी जे होलो ललनवा, तो की देबो भौजी जे होलो ललनवा। और इसको भोजपुरी में गाना हो तो, बड़की भौजैया न देलौ कंगनवा, तो के का देतौ भौजी जे भैलै ललनवा, का देतौ भौजी जे भैलै ललनवा। और ये अनुश्री जिस धरती की हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध धरा है, वैशाली का धरा है। वैशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है, आम्रपाली की धरती है। सही कह रहा हूँ? हाँ, कभी गए हो वैशाली गढ़ पे? क्या हाँ, वहाँ जाके क्या भाव आता है? बहुत अच्छा, मतलब नालंदा कैम्ब्रिज भी गए हुए थे हम लोग। काफी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं अनुश्री से ये वादा करता हूँ और इस वादे के साथ ये बातचीत समाप्त करता हूँ कि हम लोग जहाँ अनुश्री का घर है, अर्थात वैशाली के गढ़ पर अनुश्री के साथ एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो वो वैशाली गढ़ पे ही मिलेंगे। क्या बात है। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वहाँ मेरा ननिहाल भी है,
अनुश्री का घर है और उन्हीं मित्रों, उन्हीं ननिहाल वालों और उन्हीं घर वालों के सौजन्य से एक वहीं कार्यक्रम पंचायत खबर रखेगा और हम लोग वैशाली में अनुश्री को सुनेंगे। धन्यवाद।